ठीक है, तो ये एग्जाम्पल जो है हमारे पास बिल्कुल वैसे ही जिस तरह से अभी हमने प्रीवियसली एग्जाम्पल्स में देखा था इनकैप्सुलेशन की। जो नेक्स्ट एग्जाम्पल अब आएगी इसके बाद हमारे पास उसके अंदर क्या हो रहा होगा, हमारे पास सेट और गेट के एक्सेसर्स को हम यूज़ कर रहे होंगे। अभी तो हम मेथड्स बना के ही काम कर रहे हैं। सेट और गेट के एक्सेसर्स को यूज़ किस तरह से करना है वो नेक्स्ट एग्जाम्पल पे अभी हम ये वाला काम भी देखेंगे। फिर ऑटो इम्प्लीमेंटेड प्रॉपर्टीज़ भी देख लेंगे वे किस तरीके से यूज़ हो रही होंगी। ठीक है, अच्छा जी, यहाँ पे आ जाएंगे। सबसे पहले अगर आपने यही वाली एग्जाम्पल उस तरह से करनी है जिससे सिनेरियो डिफाइन किया हुआ है, सो व्हाट वी हैव टू डू इट फर्स्ट, यहाँ पे आ जाए अपने पास मैनुअल पे, विजुअल स्टूडियो ऑन कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे आने के बाद आप चाहें तो उसी के अंदर ही एग्जाम्पल परफॉर्म कर लें या फिर एक न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट कर लें, क्योंकि नया सेशन स्टार्ट हुई है वो आपकी मर्जी है। ठीक है, एक नया सेशन बना ही लेते हैं और फिर जो है नेक्स्ट क्लास भी उसी के अंदर ही हम कंटिन्यू कर रहे होंगे। अगर प्रीवियसली एग्जाम्पल्स में से कोई क्वेश्चन वगैरह है तो आप अभी पूछ सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आ जाएंगे। अब यहाँ पे आने के बाद अब आपने क्या करना है, सबसे पहले एक क्लास बना लेनी है इसी के नीचे आके। ठीक है, क्लास आपको यहाँ पे डिफाइन था कि आपके पास क्लास किस नाम से होगी, स्टूडेंट के नाम से होगी। ठीक है, मैं सिर्फ सिनेरियो देख के ही काम कर रही हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो आपने एक क्लास बना लेनी है यहाँ पे स्टूडेंट के नाम से। Now after the student class we have to make 3 fields। ठीक है, प्राइवेट फील्ड्स बनानी थी हमें 3। ठीक है, तो ये भी इनकैप्सुलेशन की आपकी एग्जाम्पल एक और भी हो जाएगी, इससे और आपके पास कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाने चाहिए इनकैप्सुलेशन की। ठीक है, उसके बाद इसी एग्जाम्पल को हम गेट और सेट के एक्सेसर से भी करके चेक करेंगे। ठीक है, यहाँ पे इंटीजर टाइप की आपके पास प्रॉपर्टी आ गई जिसमें आप क्या पास करेंगे, आईडी। सेकेंड थिंग आपके पास प्राइवेट एक और फील्ड आ जाएगी जिसके अंदर हम पास करेंगे स्ट्रिंग नेम। ठीक है, एंड द थर्ड वन इज टोटल मार्क्स। ठीक है, ये भी प्राइवेट होगी, प्राइवेट को हमने कह दिया टोटल मार्क्स। ठीक है, ये आपने अपने पास एक छोटा सा फील्ड का काम कर लिया। नाउ अच्छा, इसको भी इंटीजर टाइप ही डिफाइन कर दो। अच्छा, ये आपके पास ना रीड ओनली प्रॉपर्टी, सो यू जस्ट नीड टू डिफाइन दी टोटल मार्क्स लाइक मैंने इसको कह दिया 450 मार्क्स आपके पास है। अब क्या करेंगे, यहाँ पे आपने वही वाला काम करने से आपने गेट और सेट के मेथड्स बनाए थे। ठीक है, प्रॉपर्टीज नहीं यूज की थी, हमने मेथड्स यूज किए थे, पब्लिक, वॉइड। और अगर आप चाहे तो यहाँ पे देखिए हमने यहाँ पे गेट के लिए काम किया हुआ है पहले, फिर सेट के लिए काम किया हुआ है, तो आप भी उसी तरीके से काम कर लें। सेट आईडी फिर गेट आईडी। ठीक है, वॉइड टाइप की बना लें आप आईडी। ठीक है, यहाँ पे सेट आईडी बनाई, राउंड ब्रैकेट्स लगाए और इंटीजर आईडी का एक छोटा सा पैरामीटर दे दिया, एंड देन दिस बॉडी। मैं यहाँ पे आगे इसको कहूंगी कि आपके पास जो आईडी है कैपिटल वाली इक्वलेंट हो जाए जो मेरे पास पैरामीटर आ रहा है उसके, एंड ये आपके पास गेट होगा यहाँ पे, सॉरी इसको मैं गेट ही बना देती हूँ, सेट। और नीचे हम बना लेंगे गेट अपना, जस्ट अ मिनट, इसको स्पेस दे दें। सही है ये बिल्कुल। और इसके अंदर अब हम क्या कर देंगे, ये तो आपके पास यूजर से गेट होगी, अब मुझे प्रिंटिंग भी तो करानी है ना, सेट में शो भी तो कराना होगा। तो शो करवाने के लिए अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, पब्लिक इंट, अब आपने यहाँ पे लिख लिया स्टूडेंट आईडी। ठीक है, ये आपकी मर्जी से मेथड ही बन रहा है। ठीक है, और यहाँ पे आके आपने टर्मिनेटर, और मैंने लिखा यहाँ पे रिटर्न, और रिटर्न में मैंने सिंपल क्या पास कर दी यहाँ पे, कैपिटल वाली आईडी जो कि प्राइवेटली डिक्लेयर्ड फील्ड है। ठीक है, प्राइवेट वेरिएबल को हम एक्सेस करवाने के लिए ये कॉन्सेप्ट यूज कर रहे होते हैं। अब इसी तरह से इसको मैं थोड़ा सा ऊपर कर देती हूँ ताकि आपके पास पूरा कोड क्लियरली हो यहाँ से। सेम एज इट इज व्हाट यू हैव टू डू इज अगेन मेक पब्लिक void set name। अब मैं यहाँ पे नेम सेट कर रही हूँ और स्ट्रिंग टाइप का एक पैरामीटर ले लेंगे नेम का। यहाँ पे नीचे आएंगे और यहाँ पे आने के बाद इसकी बॉडी ओपन करी और मैंने कह दिया, अच्छा दोनों जगह सेम हो रहे हैं वेरिएबल ना, तो फिर मैं इस वाले नेम का एन कैपिटल कर देती हूँ ताकि मुझे
क्लैरिफाई रहे। मैंने कहा नेम इज इक्वल टू किसके हो जाए, जो मेरे पास यहाँ पैरामीटर में नेम पास हो रहा होगा, एंड सेम एज इट इज आपने पब्लिक स्ट्रिंग टाइप का नेम होना होगा, तो इसलिए स्ट्रिंग टाइप ली और मैंने इसको कह दिया std नेम। ठीक है, ये एक मेथड आ गया मेरे पास स्टूडेंट नेम का, और इसके अंदर आपने सिंपल क्या करना है, रिटर्न व्हाट यू हैव टू रिटर्न इज ओनली नेम। ठीक है, तो नेम कैपिटल वाला आपने रिटर्न कर दिया। ये नेम अगर मैं यहाँ पे रिटर्न करूँ तो डेफिनेटली वो कॉल नहीं होता, क्योंकि स्कोप के अंदर यहाँ पे खत्म हो चुकी थी इसकी प्रॉपर्टी। अच्छा, अब मेरे पास लास्ट में ना एक मेथड होना चाहिए जो टोटल मार्क्स का रीड ओनली प्रॉपर्टी होगी। तो रीड ओनली के लिए हम खाली यहाँ पे क्या कर देंगे, पब्लिक इंटीजर टाइप का था, मैंने यहाँ पे सिंपल लिख दिया std मार्क्स। ठीक है, इस टाइप का कुछ बना दिया और इसको मैंने सिंपली कहा रिटर्न आप कर दें कौन सा, टोटल वाला जो ऊपर मेरा वेरिएबल बना हुआ है मार्क्स, एंड दैट्स इट। ये काम मेरा यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है अपने पास यहाँ तक मेथड का। नाउ आगे स्टेप में क्या था, मेन के अंदर जाएंगे, वैल्यूज पास करेंगे। अच्छा, अब आप चाहें तो यहाँ पे कंडीशंस भी लगा सकते हैं। ठीक है, कौन सी कंडीशन लगा सकते हैं यहाँ पे, इफ की, इफ अगर मेरे पास जो है आईडी जो है लेस देन इक्वल टू 0 हो जाए तो कंसोल डॉट राइट लाइन पे हम यहाँ पे प्रिंट करवा देंगे आईडी कैन नॉट बी नेगेटिव। ठीक है, इस तरह से हम यहाँ पे एक मैसेज प्रिंट करवा देंगे अपना। ठीक है, ये आपके पास मैसेज आ जाएगा आईडी नेगेटिव नहीं हूँ। एल्स में क्या होगा, डायरेक्टली वो आपके पास यही वाला काम करेगा एज इट इज। आपने भी यही किया था कि अगर आईडी हो तो एक्सेप्शन थ्रो कर दो, थ्रो नहीं करनी आप खाली प्रिंट करवा दें, दैट्स इट, और कोई इशू नहीं है। अगर आप एक्सेप्शन थ्रू देखें, एक्सेप्शंस ना एरर्स होते हैं, आप चाहे तो एरर शो करवा दें। एक्सेप्शन एक बहुत डीप टॉपिक है और अलग टॉपिक है, सो दैट्स व्हाई आई एम नॉट यूजिंग हियर एक्सेप्शन, बट यू हैव टू नो जस्ट के अगर हम थ्रो करते हैं एक्सेप्शन तो मतलब ये है कि एरर शो हो जाए, थ्रो कर दे, एरर थ्रो कर दो। ठीक है, एक्सेप्शंस आर एरर्स। इतना करने के बाद आपने यही काम नेम के लिए भी करना था हमें। ठीक है, नेम के लिए आप क्या करेंगे कि लेट सपोज इफ यहाँ पे आके मैंने कहा कि अगर मेरे पास जो नेम का वेरिएबल आ रहा है वो डबल इक्वल्स टू किसके हो, नल के, या नेम डबल इक्वल्स टू हो जाए इस तरह सिंगल कोटेशन में मैंने कुछ ना लिखा हो, तो कंसोल डॉट राइट लाइन में आना है और यहाँ पे आके एक मैसेज लिख देना है नेम कैन नॉट बी नल, नल कह लें या एम्प्टी कह लें। ठीक है, इस तरह से आप मैसेज लिख दें। सिंपल आसान कोड कर रही हूँ ताकि चीज़ों को जो आती है उन्हीं को यूज करते हुए अपने पास काम कर सकें सिर्फ। ठीक है, कंडीशंस बना दी हमने एंड में, पहले पूरा स्ट्रक्चर डिजाइन किया और फिर कंडीशंस बनाई। अब मेन के अंदर आएंगे, मेन के अंदर आएंगे बाद सबसे पहले आपने स्टूडेंट क्लास का ऑब्जेक्ट कॉल करना है। ठीक है, स्टूडेंट लिखें, ठीक है, std इक्वल टू न्यू स्टूडेंट, ये आपने क्लास का ऑब्जेक्ट बना लिया और यहाँ पे आके टर्मिनेटर। इतना करने के बाद अब आप क्या करेंगे, std डॉट, अब आप सबसे पहले क्या करेंगे यहाँ पे गेट नेम। ठीक है, या गेट आईडी करनी है वो आप पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो स्टूडेंट अगर मैं यहाँ पे सिंपल std id रख रही हूँ तो यहाँ पे हमने ये ले लिया और सबसे पहले सेट का आना चाहिए मेरे पास मेथड, तो सेट का आ रहा है कि नहीं आ रहा है, सेट आईडी पास कर दी मैंने यहाँ पे सिंपल अपनी पास, लेट सपोज 11101 मेरी आईडी है। इसी तरह मैंने लिखा std इज माय ऑब्जेक्ट डॉट सेट नेम आ रहा होगा। ठीक है, नेम भी सेट कर दिया, नेम को मैंने कह दिया है अली। ठीक है, और टर्मिनेटर दे दिया। अब देखें यहाँ पे ना obj std डॉट करूंगी ना मैं, तो यहाँ पे ना सेट में से दो ही आ रहे हैं। मार्क्स का हमने रीड ओनली रखा था क्योंकि सिनेरियो में कहा गया था, तो यहाँ पे सेट नहीं किया था, उसको मैं सिर्फ गेट किया था। सो जो कंसोल डॉट राइट लाइन में आएंगे तो अब हम कैसे शो करवाएंगे। ठीक है, आपने लिखा स्टूडेंट नेम, कॉलन लगाया और कॉलन लगाने के बाद आप यहाँ पे सिंपल लिख देंगे std
डॉट, यहाँ पे सेट हुआ था, यहाँ पे आके आप गेट के थ्रू, ठीक है, प्रिंट करवाएंगे। ठीक है, अच्छा यहाँ पे गेट अगर शो नहीं हो रहा, सो यू जस्ट हैव टू चेक कि आपने क्या पब्लिक लिखा था अपने साथ। ठीक है, यहाँ पे मैंने लिखा सेट लिखा है, अब स्टडी स्टूडेंट लिखा हुआ है। ठीक है, सेट नहीं लिखा हुआ। ठीक है, तो मैं इसी नाम से कॉल कर लूंगी। सेट लिखेंगे तो सेट के नाम से आएगा। वेरिएबल है, किसी भी नाम से कॉल हो सकते हैं। ये आपके पास एक आ गया, राउंड ब्रैकेट्स लगा दे, मेथड है ये। ठीक है, ये आपके पास एक मेथड मेरा यहाँ पे कॉल हो जाएगा। इसी तरह आप अपने पास नेम हो गया, एक और बना लें। ठीक है, एक आपने बना लिया स्टूडेंट नेम के लिए, इसी तरह एक स्टूडेंट की आईडी के लिए हो जाएगा। ठीक है, नेम के लिए आप यहाँ पे क्या लिख देंगे, सिंपल नेम। स्टूडेंट आईडी के लिए हो गया। अब यहाँ पे स्टूडेंट मार्क्स का एक मैसेज लिख दें, और स्टूडेंट मार्क्स के मैसेज के साथ आप रीड ओनली प्रॉपर्टी थी, तो क्या नाम रखा था हमने इसका, एसटीडी मार्क्स। ठीक है, एसटीडी मार्क्स रख लिया यहाँ पे, और अब इसको आप कंसोल डॉट रीड की लगा दें। टर्मिनेटर, ये भी इनकैप्सुलेशन वाला ही टास्क है, इनकैप्सुलेशन की ही एग्जाम्पल है कंप्लीट। ठीक है, स्टूडेंट नेम अली आ गया, ये आपके पास पूरा इसका सिनेरियो डिफाइन हो गया। अब क्या करेंगे, यहाँ पे लेट सपोज कि मेरे पास नेम आईडी जो थी वो नेगेटिव हो जाती, इस तरह से आईडी कैन नॉट बी नेगेटिव, और इसने मुझे शो कर दिया मेरे पास आईडी ये है। ठीक है, आपने नेगेटिव डाली है। अगर मैं यहाँ पे, ठीक है, ये तो बहुत इजी था, वही वाला टास्क था जो अभी हमने अपने पास सिनेरियो में देखा हुआ था। ठीक है, अब अगर मैं यहाँ पे अपने पास आके नीचे थोड़ा स्क्रॉल करते हैं, अगर मैं यहाँ पे इफ की कंडीशन में थ्रो लगा दूं, ठीक है, तो थ्रो लगाने से क्या होगा, तो अगर मैं यहाँ पे थ्रो करना चाहती हूँ अपनी एक्सेप्शन को, तो थ्रो के अब थ्रो करके भी चेक कर सकते हैं। लेट सपोज कि अगर मैं यहाँ पे सिंपल कंसोल डॉट राइट लाइन ना लिखूँ, यहाँ पे आ जाए, यहाँ पे आपने आके थ्रो यूज करना है, थ्रो न्यू एक्सेप्शन आ रही होगी। ठीक है, एक्सेप्शन के अंदर आपने पास मैसेज शो कर दें कि जो मैसेज आपने यहाँ पे लिखा हुआ था नीचे, सेम मैसेज आप यहाँ पे भी पास कर सकते हैं कि नेम कैन नॉट बी दिस। ठीक है, और यही काम आप ना यहाँ पे भी कर लें आईडी के साथ भी, कि आईडी कैन नॉट बी नेगेटिव, तो आईडी आपके पास यहाँ पे नेगेटिवली पास नहीं हो रही होगी। ठीक है, अच्छा यहाँ तक करने के बाद अब इसको दोबारा से चेक कर लें। ठीक है, यहाँ पे आपके पास एक्सेप्शन आ जाएगी, आईडी कैन नॉट बी नेगेटिव। तो आपके पास जब विंडोज फॉर्म पे आपको मिस्टेक कर रहे होते हैं, तब आपके पास इस तरह से एक्सेप्शंस आती हैं। ठीक है, तो ये एक्सेप्शन आपके पास बता रही होती है कि आपके पास आपने मैसेज में जो भी लिखा हुआ होगा वो बता दिया इसने। ठीक है, तो यहाँ पे आप एक्सेप्शन के थ्रू भी काम कर सकते हैं, या अगर एक्सेप्शंस नहीं चाहिए तो फिर अपने पास आप डायरेक्टली इस तरह से भी कंसोल डॉट राइट लाइन में मैसेज लिख के भी शो करवा सकते हैं। ठीक है, इस एग्जाम्पल को परफॉर्म कर लें अपने पास आप लोग। यहाँ से मैं कोड खोल रही हूँ पूरा। ठीक है, इसको परफॉर्म करना आप स्टार्ट कर दें। स्पेसेस में रिमूव कर देती हूँ ताकि कोड जो है आपका मिनिमाइज हो जाए। यहाँ तक कोई क्यूरी तो पूछ लीजिएगा। ठीक है, आपके पास अभी 5 मिनट से इसको परफॉर्म कर लें। अच्छा, यहाँ तक एग्जाम्पल के बाद ये सबकी परफॉर्म ऑलमोस्ट हो चुकी है। तो अब करना क्या है, यहाँ तक का जितना भी आपने अभी तक काम किया है वो सिर्फ और सिर्फ जो था हमारे पास इनकैप्सुलेशन की एग्जाम्पल से था। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास जो है गेटर एंड सेटर की एग्जाम्पल से आपके पास ये टास्क हुआ है। अभी हमने ये सिर्फ जो प्रीवियस लेक्चर में देखा था 8 वाले में देखा था जिस तरह से, उसी तरह 9 में भी ये एग्जाम्पल अभी हमने इनकैप्सुलेशन के थ्रू प्राइवेट वेरिएबल्स को गेटर और सेटर करके हाइड करके यूज किया था। नाउ
अब यही काम अगर हम एक्सेसर्स जो गेटर और सेटर हमारे दो मेथड्स हैं उनके थ्रू करना हो तो किस तरह से होगा, वो यहाँ से स्टार्ट है। ठीक है, यहाँ से फिर हम के बाद जो है ना नेक्स्ट क्लास से कंटिन्यू करेंगे। ये एग्जाम्पल जो होगी फिर वो गेटर और सेटर की एक्सरसाइज की नेक्स्ट क्लास से फिर हम उसको इलेबरेट कर रहे होंगे। यहाँ तक कोई क्वेश्चन है तो पूछ ले कि ये एग्जाम्पल में न्यू टॉपिक ही है, फिर न्यू टॉपिक फिर न्यू से ही स्टार्ट करेंगे सेशन से। ठीक है जी, यहाँ तक जो है आगे बाद इनकैप्सुलेशन के हमें 4 एग्जाम्पल्स कर ली हैं और जितना भी गेटर और सेटर की प्रॉपर्टीज को हमने समझा है। ठीक है, परफॉर्म अभी नहीं किया, नेक्स्ट क्लास से आप इन प्रॉपर्टीज को परफॉर्म करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, यहाँ पे किसी को क्वेश्चन है तो पूछ लें। आप लोग के माइक ऑन कर देती हूँ, माइक ऑन है आपके, आप पूछ सकते हैं क्वेश्चन। ठीक है, लास्ट में अटेंडेंस कॉल कर रही हूँ। जिनके एब्सेंट मार्क हुई हुई है वो अपनी अटेंडेंस देख लीजिएगा कि अगर उनके में से कोई नाम है जो प्रेजेंट हो वो बता दिएगा। थ्योरी से आएगा बेटा, लैब का पेपर नहीं होता मैथ्स का। ठीक है, लैब का पेपर नहीं होता और इसके लिए आप और भी चीज़ें उससे सर से पूछ लेंगे प्रैक्टिकल आएंगे या नहीं आएगा। तो प्रैक्टिकल आएंगे तो आप लैब के टास्क वगैरह को भी देख लीजिएगा फिर। अच्छा, मैं नाम कॉल आउट कर देती हूँ जो एब्सेंट है। अगर इनमें से कोई प्रेजेंट हो तो बता दीजिएगा। जी, आपका कोई क्वेश्चन है मार? ठीक है, जिनकी एब्सेंट है कॉल हुई हुई मैं सिर्फ उनके नाम कॉल आउट करूँगी। बाबर की एब्सेंट है, अमाद अली नहीं है, उसके बाद राइफ सारिम और नुमान एंड दैट्स इट। ठीक है, ये एब्सेंट है 5 स्टूडेंट्स यहाँ पे। इनमें से अगर डेफिनेटली कोई भी नहीं है आपके पास। ठीक है, सही है। यहाँ पे आपकी क्लास को हम वाइंड अप कर रहे हैं। किसी का कोई क्वेश्चन असाइनमेंट के टास्क में से है तो पूछ लिया, अभी भी टाइम है। ठीक है, टास्क आपके पास ये दोनों कंसोल पे होंगे। क्लासेस देख लीजिएगा किस नाम से बनी हुई, उसी नाम से क्लासेस बनाइएगा। कंसोल के स्क्रीनशॉट्स आप लोग बिल्कुल सही नहीं लेते हैं। आउटपुट के स्क्रीनशॉट जब आप लिया करें तो ये पूरी स्क्रीन को कवर किया करें। देखिए ये पूरी स्क्रीन है ना, आप लोग क्या करते हैं सिर्फ इतना स्क्रीनशॉट जो हाईलाइटेड पार्ट है आप सिर्फ उसका ले लेते हैं। बेटा ये स्क्रीनशॉट नहीं होता है, तो कोई भी लिख के सेंड कर सकता है वर्ड की फाइल में बना के। ठीक है, तो आपके पास जब स्क्रीनशॉट लें तो यहाँ पे आपने पास इसको देख लिया करेंगे किस तरीके से पूरा कवर होना चाहिए। स्क्रीनशॉट का मतलब ही स्क्रीन का शॉट होना है, आपके पास वो स्पेसिफिकली एक पार्ट नहीं चाहिए। ठीक है, ये देख लिया। इसके भी नंबर्स में डिटेक्ट करती हूँ कभी कभी कि जब मुझे लगता है डाउट होता है कि कुछ और गड़बड़ है इसमें। दूसरा, कोड अगर छोटा है तो आप उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। पूरा यहाँ से स्टार्ट करें और फिर यहाँ तक जितना भी कोड है। नहीं तो फिर पूरी फाइल देखिए, अगर आप कोड कॉपी पेस्ट कर रहे हैं तो आप कोड को कॉपी पेस्ट यहाँ से करना स्टार्ट करेंगे यूजिंग सिस्टम से टिल टू दी एंड। अब उसमें जो कुछ भी लिखा हुआ है सब कुछ कॉपी कर लें आप। ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप कॉपी कर रहे हैं 2 लाइनें 3 लाइन, लेट सपोज कि आपने 4 लाइन का कोड किया है, आपने ये कॉपी करके मुझे सेंड कर दिया। ये कॉपी करके तो आप नोट पैड की या वर्ड की फाइल में तो लिख सकते हैं। आपको अगर देना है तो आप पूरी फाइल का कोड कॉपी करेंगे। ठीक है, तो ये चीज़ों को आप ख्याल रखा करें जब आप मुझे स्क्रीनशॉट्स या फिर वर्ड की या पीडीएफ की फाइल। क्वेश्चन नंबर लाजमी मेंशन किया करें फाइल्स के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 1 का आउटपुट, ये अगर क्वेश्चन भी साथ अटैच करें तो बहुत अच्छी बात है, पता चल जाती है कौन से क्वेश्चन आपने क्या करा है उसके अंदर। क्वेश्चन नंबर मेंशन लाजमी करें लेकिन। ठीक है, तो ये सब पॉइंट्स है जिसकी वजह से आप लोग के नंबर डिडक्ट हो रहे होते हैं। ठीक है, तो देख लिया करें आउटपुट कैसे आप ले रहे हैं। 0.5 मार्क्स जिनके कटते हैं मोस्टली वो इस वजह से कटते हैं, या तो उन्हें पीडीएफ में असाइनमेंट नहीं दिया होता, वर्ड में सेंड कर दिया होता है, बहुत जल्दी होती है शायद उन लोगों को वर्ड की फाइल बनाने में। ठीक है, तो पीडीएफ में कन्वर्ट करके भेजा करें फाइल। ठीक है, मैं पहले ही बोल चुकी हूँ कि उन्हें पीडीएफ फाइल्स चाहिए होती हैं, वर्ड फाइल में असाइनमेंट नहीं रहती है। सेकेंडली, यहाँ पे आपके पास जो कोड है किस तरह से देना है फाइल के अंदर वो मैं बता चुकी हूँ। स्क्रीनशॉट बता चुकी हूँ कैसा आउटपुट का लेना है, कैसे कोड का लेना है। ठीक है, अगर आपने कोई एक्सेल फाइल का असाइनमेंट किया है तो एक्सेल फाइल को भी अटैच करना लाजमी होगा टास्क के अंदर। ठीक है, अगर आप टास्क सबमिट कर रहे हैं तो उसमें असाइनमेंट है एक्सेल वाला तो एक्सेल की फाइल भी असाइनमेंट में अटैच हो। कोई अलग से फाइल है डेटाबेस की फाइल तो उसका कोड भी अटैच होना चाहिए। मोस्टली स्टूडेंट्स करते हैं डेटाबेस का काम जब कर रहे होते हैं फाइल अटैच, तो असाइनमेंट के अंदर भी आपने डेटाबेस अगर यूज़ किया है तो डेटाबेस का भी स्क्रीनशॉट आपने लगाना होता है। ठीक है, दैट्स इट। यस जी, जो आपने न्यू लैब टास्क दिया था 7 वाला, उसमें एक्सेल की फाइल कैसे अटैच करनी है मतलब?
एक्सेल की फाइल आपके पास स्क्रीनशॉट लगा दें, बस उस फाइल को ओपन करके जो भी डेटा है उस फाइल के अंदर बस खोल के स्क्रीनशॉट डाल दें, अटैच करना इस तरह से हो सकता है आपका। ठीक है, और कोई क्वेश्चन? ठीक है, यहाँ पे अपनी क्लास को वाइंड अप कर रहे हैं। अगर कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लीजिएगा। मैं रिकॉर्डिंग लेक्चर्स में बता चुकी हूँ कि आपके पास असाइनमेंट 8 में किस तरह से काम होना है। अगर किसी कन्फ्यूजन हो तो रिकॉर्डिंग भी सुन सकते हैं। ठीक है, आपको शायद तरह आपको, आप सर उमैर के स्टूडेंट हैं ना, तो आपको शायद सर उमैर ने बताया होगा कि ये टास्क का पूरी डिस्क्रिप्शन डिटेल में बताई थी उन्होंने कि किस तरीके से ये टास्क करना है। एंड स्टिल आप पूछ रहे हैं कि एक्सेस यूज़ करना है या एक्सेल यूज़ करना है। डेफिनेटली एक्सेल का कहा गया था। ठीक है, यहाँ पे भी क्लास वाइंड अप हो रही है और यहाँ के बाद आपके पास नेक्स्ट क्लास में फिर हम कंटिन्यू करेंगे। अल्लाह हाफिज़।